Hello students, welcome to Focus the Touch Talk. So today we have question number 7 from IUQM 2021 and our question is let ABC be a triangle with AB equal to AC. Let D be a point on the segment BC such that BD equal to 48 whole 1 by 61, okay, and DC equal to 61. Let E be a point on AD such that CE is perpendicular to AD and DE equal to 11, then we have to find AE, ओके। तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेट ABC बी अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बना लो, ओके। ये है ABC, ये एक ट्रायंगल है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी यहाँ पे गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, इसे हमने मान लिया ए के बराबर। फिर आगे क्या बोल रहा है कि लेट डी बी अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट बी सी। तो इस बी सी साइड पे हमने एक पॉइंट मान लिया डी और इस ए डी साइड को आपस में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप फोकस करो कि फिर नेक्स्ट क्या है कि लेट ई बी अ पॉइंट ऑन ए डी। यहाँ पे एक पॉइंट है E और ये इस तरीके से है सच दैट कि CE इज परपेंडिकुलर ऑन ED, ये कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, फिर इंफॉर्मेशन ये भी है कि BD इक्वल टू 48 होल 1 by 61, ओके, एंड DC इक्वल टू 61, ये कुछ ऐसा है। फिर DE इक्वल टू 11, ये साइड 11 है। हमें पता क्या करना है, AE साइड का लेंथ क्या है, तो चलो AE साइड के लेंथ को आप मान लो x, ये कुछ ऐसा, और इन दोनों साइड को तो आप ए मान ही चुकी हो, ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे आप BC साइड का लेंथ पता करोगे तो BC इक्वल टू क्या होगा, BD प्लस DC, ये कुछ ऐसा, यानी 48 होल 1 by 61 प्लस 61, यह आएगा 6050 by 61, ये कुछ ऐसा आएगा। चलो यहाँ पे जब ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई कर ही सकते हैं। पाइथागोरस पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, in triangle CED, in triangle CED by Pythagoras theorem, ये क्या आने वाला है, ED स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर, और DC कैसा काम कर रहा है, हाइपोटेनस जैसा। अच्छा, ED का क्या वैल्यू दिया पड़ा है, आप यहाँ लिखोगे 11 स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वल टू DC इक्वल टू क्या है 61, ये 61 स्क्वायर, और यहाँ से आपको आने वाला है EC स्क्वायर इक्वल टू 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इक्वल टू 60 स्क्वायर, जिसकी वजह से आपको मिलेगा EC इक्वल टू 60, ओके, यानी ये वैल्यू क्या है 60 की इक्वल है। अब फिर से आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल CEA, इन ट्रायंगल CEA, यहाँ भी पाइथागोरस अप्लाई करो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या लिखोगे, दिस AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। चलो यहाँ पे आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। अच्छा, इसे एक ब्रैकेट में हम डालते हैं। इसके आगे सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टीवार्ट थ्योरम का, जिसके बारे में पहले आपको बताया जा चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहाँ से अच्छे तरीके से देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे स्टीवार्ट थ्योरम, अप्लाई स्टीवार्ट थ्योरम, ओके। अब स्टीवार्ट थ्योरम है क्या, थोड़ा शॉर्ट में आप लोग समझ लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल को हमने एज्यूम कर लिया, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, A B C, और इस ट्रायंगल के साइड है A B C, ये कुछ ऐसा। फिर सामने वाले वर्टेक्स से हमने अपोजिट साइड पे एक लाइन डाला, कुछ ऐसे ही रैंडम, और इस पॉइंट को हमने ऐसे नोट कर लिया कि ये D है। इस पार्ट को हमने M माना, इस पार्ट को N माना, और इस सामने वाले लाइन को AD लाइन को हमने D मान लिया, ये सब लेंथ है D है। तो स्टीवार्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग इन सब के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये कुछ ऐसा आएगा, A D स्क्वायर प्लस MN इक्वल टू B स्क्वायर M प्लस C स्क्वायर M,
ऐसा कुछ रिलेशन होगा स्टीवर्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, हम इसी को अप्लाई करने वाले हैं और इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए ए क्या होने वाला है, ए का मतलब ये BC साइड जिसका लेंथ क्या है 6050/61, तो उसे आप लिख लो यहाँ पे 6050/61 इंटू D²। डी क्या है, तो आप डी के लिए चेक करोगे तो डी है आपका ये x+11, कुछ ऐसा आप यहाँ लिखोगे x+11 होल स्क्वायर प्लस mn, m का वैल्यू क्या दिया है 48 होल 1/61 इंटू 61, ये कुछ ऐसा है इक्वल टू फिर क्या है ये b² मतलब ये साइड और c² मतलब ये साइड, और ये दोनों साइड हमारे लिए तो इक्वली होने वाले हैं और दोनों का लेंथ हमने क्या माना है, दोनों का लेंथ हमने a माना है। यानी यहाँ पे आप लिखोगे a² इंटू m की जगह पे 48 होल 1/61 प्लस b² और b साइड भी a के बराबर ही है a² इंटू n, और n की जगह पे क्या है 61, ये कुछ ऐसा आपने इसे आपस में ऐसे लिख लिया। अच्छा, इसके आगे आप सोल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आने वाला है 6050/61, यहाँ पे ये आ जाएगा x+11 होल स्क्वायर प्लस इस मिक्स फ्रैक्शन को आप चेंज करोगे तो ये 2929/61 इंटू 61 इक्वल टू यहाँ पे a² को आप कॉमन लोगे तो ये बचेगा इधर 48 होल 1/61 प्लस 61, और ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, दोनों का सम सेम है। यहाँ से ये 61 को कैंसिल करेगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में बचेगा आपका x+11 का होल स्क्वायर, ये आएगा x² प्लस 121 प्लस 22x प्लस 2929 इक्वल टू ये a², इस a² की जगह पे आप ये लिख दोगे a² इक्वल टू x² प्लस 60² x² प्लस 60²। अच्छा, ये x² इस x² को कैंसिल करेगा, यानी यहाँ पे बचने वाला है 22x इक्वल टू 60², यानी 3600 माइनस 2929 और 121 को आपस में ऐड करोगे तो ये आएगा 3050, यानी ये सब होने वाला है 550 के बराबर, जिसकी वजह से x का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज x इक्वल टू 550/22, यानी ये कट के आने वाला है 25। दैट इज x किसके बराबर था AE के, और AE क्या आया आपका 25, तो यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।